Hello everyone. So now this is the next question from JEE Advanced 2024. Question on graph 1 1 many 1 on 2 into functions के questions है, ठीक है? So let's start this question. Let f and g are two functions which are given by this. fx is x modulus x sin 1 by x. X is not equal to 0 and 0 when x equal to 0. And gx is 1 minus 2x when x is between half and 0. और बाकी में ये this is 0 otherwise, ठीक है? और आपने एक फंक्शन एच एक्स डिफाइन किया है विच इज ए टाइम्स एफ एक्स, बी टाइम्स दिस, सी टाइम्स दिस एंड डी टाइम्स दिस, ठीक है? अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको ये दिस इज अ मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन, तो यू कैन सी आपको एच एक्स फंक्शन जो है एच एक्स फंक्शन पे कमेंट करना है। ये जो है एच एक्स फंक्शन जो है वो क्या फंक्शन है, 1 1 मेनी 1 ऑन 2 इंटू डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल, इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको कमेंट करना है, ठीक है? अगर आप पहले ऑप्शंस देखें, मतलब जो क्वेश्चन आपको देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। देखो एक बार इन्होंने ए सी डी सबको जीरो किया है, बी को 1 किया है। सिमिलरली एक बार ए को 1 किया, बाकी सबको जीरो किया है। तो आपको अल्टीमेटली देखो हर एक ऑप्शन में एक बार एफ एक्स पे कमेंट करना है, एक बार इस फंक्शन पे कमेंट करना है, एक बार इस फंक्शन पे कमेंट करना है और एक इस फंक्शन पे कमेंट करना है। यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन, ठीक है? हर बार एक वैल्यूज 1 है, बाकी ए बी सी डी में सब कुछ 0 है, ठीक है? तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। देखो अगर हम किसकी बात करें, एफ एक्स फंक्शन की बात करते हैं, तो एफ एक्स फंक्शन तो यू कैन क्लियरली सी, इसको अगर हम लिखें दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस एक्स साइन 1 बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज व्हेन एक्स 0, दिस इज व्हेन एक्स इक्वल टू 0। ये एफ एक्स फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं। जी एक्स फंक्शन को आप ध्यान से देख लो, ये जी एक्स फंक्शन है। देखो अगर आप ऑप्शंस में देखिए, जो एच एक्स फंक्शन में देखेंगे तो आपको जी ऑफ 1/2 माइनस एक्स इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं और उसमें प्लस जी एक्स को हमको ऐड करना है। तो व्हाट इज जी 1/2 माइनस एक्स? अगर जी एक्स फंक्शन 1 माइनस 2x है व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1, यू कैन सी इफ एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1, 1/2, दिस इज 1 माइनस 2x, दिस इज बिटवीन 0 एंड हाफ 1/2 1 माइनस 2x, और बाकी हमेशा क्या है, ये 0 है। 0 व्हेन अदरवाइज इन ऑल अदर केस दिस इज 0, ठीक है? तो व्हाट इज g 1/2 माइनस एक्स? अगर आप ध्यान से देखो आपको ये फंक्शन फाइंड करना है यहाँ पे 1/2 माइनस एक्स, ठीक है? तो ये सी हियर भाई, अगर x को आपने 1/2 माइनस एक्स पुट कर दिया, x की प्लेस पर 1/2 में, तो सब जगह 1/2 माइनस एक्स पुट कर दो। तो दिस इज 1 माइनस 2 1/2 माइनस एक्स। तो यू कैन क्लियरली सी दिस विल बिकम 1 और ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 2x। तो दिस इज 2x, तो इसको मैं हटा देता हूँ, दिस इज 2x। यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस 1/2 माइनस एक्स शुड बी बिटवीन हाफ एंड 0। तो यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज दिस इज माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ, मतलब x इज बिटवीन हाफ एंड 0। तो मतलब x को 0 से हाफ के बीच में ही रहेगा, x इज बिटवीन हाफ एंड 0। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? नाउ सेकेंड थिंग इज ये जो बाकी हर केस में क्या है 0, तो दिस इज 0 इन ऑल अदर केसेस अदरवाइज, ठीक है? तो ये g है 1 माइनस 1/2x। तो अगर आप ध्यान से देखें तो व्हाट इज जी एक्स प्लस जी 1/2 माइनस एक्स? तो इसमें देखो दोनों का डोमेन सेम है, वैल्यूज अगेन यू कैन क्लियरली सी। तो अगर आप ऐड करोगे तो यू कैन सी एक्स इज बिटवीन, अगर x 1/2 से 0 के बीच में है, x 1/2 से 0 के बीच में है, इन दोनों को ऐड कर दो बिकॉज दोनों सेम रेंज में है, तो दिस इज 1 और बाकी हर वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा 0 अदरवाइज। तो ये जो फंक्शन है आपका जी एक्स प्लस हाफ ऑफ 1 माइनस एक्स डिफाइन हो गया, ठीक है? अब आप बात करते हैं एक एक ऑप्शंस की, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन से इज कि जो अगर a 0 है, ठीक है, a 0 है, तो आप अच्छा इसमें आपको एक्चुअली मैंने ऑप्शन देना, आपको ऑप्शन बाद में देख लेंगे हम, ठीक है? इसमें ऑप्शंस कहाँ है? अच्छा ऑप्शंस यहाँ पर है, यू कैन सी हियर दिस इज ऑप्शंस को आपको मैच करना है। तो आप एक एक ऑप्शन पे चलते हैं। वैसे अगर ये मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है तो जो यूनिक कॉम्बिनेशन है वहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन ईजी रहता है।
तो अगर आप ध्यान से देखें कि यूनिक कॉम्बिनेशन में इफ़ यू स्टार्ट विद एस से स्टार्ट करो, बिकॉज एस में क्या है 2 3 4 तीनों यूज़ करें तो आपके काफ़ी ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स से इफ़ यू स्टार्ट विद एस, ठीक है, या फिर आप आर से भी स्टार्ट कर सकते हो। इनसे स्टार्ट मत करो बिकॉज इसमें 4 4 5 5 आ रहा है, देखो इसमें भी 2 2 और 3 3, इसमें यू कैन सी 1 2 4 और इसमें 2 3 4 तीनों हैं। तो या तो आप आर से स्टार्ट करो या एस से स्टार्ट करो। दिस इज हाउ यू अप्रोच द मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन, ठीक है। तो आर की अगर हम बात करें तो आर ऑप्शन क्या है, आर क्वेश्चन में क्या है, A0 B0, A0 B0, C इज़ 1 और D इज़ 0, मतलब HX फंक्शन इस केस में क्या हुआ, HX फंक्शन दिस इज x माइनस GX, ठीक है। ये अपना HX फंक्शन होगा R के केस में जब C का वैल्यू 1 है। अब x माइनस GX क्या है, तो यू सी हियर व्हाट इज HX फंक्शन when this is x minus gx, ठीक है, x minus gx। अब gx फंक्शन क्या है, you can see this is equal to, तो hx हम लिख सकते हैं this is equal to x minus 1 minus 2x when x is between half and 0। ये क्या किया हमने, gx का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। और this is equal to x minus 0 when in any other case otherwise। सो व्हाट इज HX फंक्शन इन दिस केस, ये हम ऑप्शन डी के बात कर रहे हैं, PQR की बात कर रहे हैं, हम R चेक कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। R में C1 है, राइट। तो यू सी हियर दिस इज HX विच इज इक्वल टू 3x minus 1 एंड दिस इज x व्हेन x इज बिटवीन 1/2 एंड 0 और बाकी सब केसेस में ये x होगा, ठीक है। अब HX फंक्शन को आप ध्यान से देखो, इस केस में HX फंक्शन का अगर हम ग्राफ देखें, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू -1, ये -1, और x इज इक्वल टू 1/2 पे 3/2 -1 मतलब 1/2। तो दिस इज 1/2 पे ये 1/2, ठीक है। तो ये आपका ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, x इज इक्वल टू बिटवीन 1/2 एंड 0। उसके अलावा दिस इज हमेशा y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ आप ड्रॉ कर लो, बाकी हर केस में y इज इक्वल टू x रहेगा। तो दिस इज y इज इक्वल टू x, इसका स्लोप 3 है, इसका स्लोप 1 है, तो कुछ ऐसा बनेगा और पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इधर भी ये y इज इक्वल टू x लाइन कैसे बनेगी, यू कैन सी दिस इज अंडू कर लो, ठीक है। ये पॉजिटिव y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स ले जाएंगे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू यू कैन से 0 पे दिस इज 0, ये 0 से स्टार्ट कर दो, दिस इज ऐसा कुछ लाइन ये बनेगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, यू कैन सी x इज इक्वल x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट होगा ये ऐसा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, यू कैन सी दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन HX, ठीक है। अब ऑप्शंस की बात करते हैं, एक बार देख लो ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, ये y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ किया है हमने, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स और 0 से हाफ के बीच में यू कैन सी दिस इज 3x माइनस 1, दिस इज 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, ठीक है। तो नाउ ऑप्शंस देखते हैं। h is a 1 1 function, तो ये सी दिस इज अ 1 1 फंक्शन, नो दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखोगे तो इसको 2 पॉइंट पे कट कर सकता है, तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फेल करता है, तो ये 1 1 नहीं है। क्या h ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, द रेंज ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो h R है, तो कोडोमेन इसका R है। तो what is the codomain, what is the range of this function, you can see it is going from minus infinity to plus infinity, मतलब hx फंक्शन जो है इस केस में ऑन टू तो डेफिनेटली है बिकॉज रेंज इज गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, तो वो गलत है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, तो जहाँ पर डिसकंटिन्यूस है तो डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल होगा, वैसे ये भी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा, तो वो
स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन h इज़ 0 to 1, तो 0 से 1 में इसका रेंज है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट। उसके बाद क्या? रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ओनली 0 और 1, तो वो भी गलत है। तो व्हाट इज द आंसर? दिस इज मतलब r जो है वो मैच किससे कर रहा है इस केस में? 2 से। तो r इज मैचिंग टू, r को मैप कर दिया हमने 2 से। तो यू कैन सी, अगर ऑप्शंस की बात करें तो r को अगर हमने 2 से मैप किया है तो ऑप्शन सी इज द आंसर। अब बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन ईजिली सॉल्व द मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन। आपने बाकी ऑप्शन चेक नहीं किए बट आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये हमने r इक्वल 2 से मैच कर ही दिया है। अब बाकी का हम चेक कर लेते हैं। देखो s फंक्शन क्या है, ठीक है। सो s फंक्शन की अगर हम बात करें तो s में अब क्या हो गया? d इज़ 1, बाकी सब 0 है। तो ये जो फंक्शन है s में hx जो फंक्शन है वो gx के ही बराबर है, ये gx बराबर। अब gx फंक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो ग्राफ होगा, यू कैन सी दिस इज द ग्राफ ऑफ gx फंक्शन। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू हाफ पे y इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू हाफ पे y इज इक्वल टू 0, तो 0 से हाफ में ये स्ट्रेट लाइन बनेगा और बाकी हमेशा ये 0 है। तो ये 0 और ये 0। बेसिकली इसका जो ग्राफ होगा इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसा ऐसा, और यहाँ पे ये ओपन और ये, बिकॉज 0 पे वैल्यू 0 नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू इसका 1 है क्योंकि 0 पे यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ बन गया? hx फंक्शन का, बेसिकली gx फंक्शन का। किसमें? जब ग्राफ जो आपका s वाला केस है, ठीक है। अब इस पे कमेंट कर लेते हैं, क्या h 1 फंक्शन है? नो, यू कैन सी ये 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि इन्फाइनाइट वैल्यूज पे वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? तो इसका जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं, बिकॉज उसका जो रेंज होगा वो सिर्फ 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो ये गलत हो गया। h क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन है? ये भी रॉन्ग है। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to 1 क्लोज, तो यू कैन सी व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? x इज इक्वल टू 0 से देखो ये y इक्वल टू 0 से 1 तक जा सकता है, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? 0 to 1 क्लोज्ड। एंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 1 नहीं है वो तो पॉसिबल, तो मतलब आंसर क्या आ गया इसका? रेंज इज 0 to 1। तो ये जो है s किससे मैच हो गया? 4 से, s मैच टू 4। तो ये r और s, आप ऑप्शंस देखते जाओ। अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो देखो s 4 से मैच है, ठीक है। तो ये s को हमने 4 से मैच कर दिया। अब बात करते हैं किसकी? p और q की। तो p में क्या है? p में b इज़ 1, तो ये b 1 है, बाकी सब कुछ 0 है। तो जो p वाला ऑप्शन होगा p में, p के लिए सिर्फ आपको gx प्लस हाफ ये वाला फंक्शन फाइंड करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो ये हमारा hx फंक्शन बनेगा किस केस में? ऑप्शन p के अंदर, करेक्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका ग्राफ क्या है? ये तो हमेशा 1 है और ये 0 है, तो यू कैन क्लियरली सी इसकी जो रेंज होगी वो सिर्फ 0 और 1 होगी, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यू कैन क्लियरली सी। और डिसकंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि ये ग्राफ बना के आप देख सकते हो। तो इसका आप देखोगे तो p जो होगा, p वो किससे मैच कर जाएगा? इसका रेंज सिर्फ 0 और 1 है, ओनली 0 और 1, 0 और 1, ठीक है। एक ओपन इंटरवल नहीं है, करली ब्रैकेट, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू 0 और 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो p को मैप कर दिया हमने 5 से, p को आप मैप कर दो 5 से, देखो p मैप टू 5, तो ये आ गया आंसर। तो दिस इज p इज मैपिंग टू 5, राइट। अब क्या बचता है अपना? ऑप्शन q। अब q की बात करें तो q में सिर्फ आपको fx फंक्शन पे कमेंट करना है। यू कैन सी hx फंक्शन ये है, ठीक है। a का वैल्यू 1 पुट कर दिया, बाकी सब 0 हो गए। तो अब fx फंक्शन क्या है? fx फंक्शन के लिए आपको क्या है? अगर आप ऑप्शन भी देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि इससे क्या, अब q को हमने किससे मैच किया? देखो q को मैच किया हुआ है 3 से, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें q, ठीक है, q फंक्शन q में वी हैव दिस फंक्शन fx, ठीक है। अब fx क्या है? दिस इज x मॉडुलस x साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0। अब पहले तो देख लो कि क्या ये 1 फंक्शन है। तो अगर आप 1 फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें x इज इक्वल टू जैसे 1/2 और -1/2 पे वैल्यू है। आप देख सकते हो ये इवन फंक्शन है बेसिकली। अगर आप इवन फंक्शन देखोगे, x को -x से रिप्लेस करोगे तो ये इवन फंक्शन आपको नजर आएगा क्योंकि सेम फंक्शन आ जाएगा। f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इवन फंक्शन कभी भी 1 फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये गया, ठीक है।
क्या ये ऑन टू फंक्शन है? तो ऑन टू फंक्शन के लिए इसका रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, तो आप इसका रेंज फाइंड कर सकते हो। बट अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो डिफरेंशिएबिलिटी अगर आप चेक करोगे तो इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप सीधा फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज साइन 1/x का डेरिवेटिव एक ऑसिलेटिंग फंक्शन बनता है, तो इसलिए इसके लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0? अगर हम f' 0 की बात करें, f'0, तो लिमिट h अप्रोचेज 0, f ऑफ 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा h मॉड h और साइन 1/h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन ऑफ f'0, करेक्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका लिमिट ये h कैंसिल हो गया और h अप्रोचेज 0 पे 0, और ये तो फाइनल वैल्यू होगा तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इसका जो डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस फंक्शन को, ये हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, मतलब दिस इज डिफरेंशिएबल ऑन r। तो मतलब किससे मैच कर दिया हमने इसको, इस fx फंक्शन को 3 से आप मैच कर सकते हो। तो fx फंक्शन मतलब सॉरी जो आपका q ऑप्शन है उसका आप 3 से मैच कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। आप देख लो ऑप्शन में q इज मैच टू 3, करेक्ट। बाकी कैसे अप्रोच करना है, देखो ये दिस क्वेश्चन इज प्योरली आप इसको किस तरह से अप्रोच करते हो, मतलब आप कौन सा ऑप्शन पहले चेक करते हो। अदरवाइज क्या होगा कि आप कैलकुलेशन ज़्यादा कर लोगे, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हमेशा मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन में पहले ऑप्शन देख लो कि क्या किससे मैच्ड है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। एक बार आराम से देख सकते हो इस वीडियो को, यू विल गेट द सोल्यूशन, आप बहुत ईजिली इसको समझ पाओगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, बाय बाय।